हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो स्मॉल एंड मिड कैप में जो ब्लड बाथ हुआ है। इस ब्लड बाथ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या स्टेप आप लोग ले सकते हैं या फिर मैं ले ले रहा हूँ, कौन सी स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मार्केट में ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप वाला जो इंडेक्स है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट टॉप कर गया था, अभी थोड़ा 1-2% नीचे है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप जो है वो बहुत ही गिरा पड़ा है। आप देखेंगे जो स्मॉल कैप, तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल कैप कंपनी में 90% आर इन्वेस्टिंग आर ऑल इन माई स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो जो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो देखेंगे ऑलमोस्ट 15% अभी डाउन में है। और अगर कुछ कुछ लोगों का पोर्टफोलियो अभी 30-40% के लगभग नीचे है। तो ये बाज़ार का सिचुएशन है। लेकिन आपको इंडेक्स से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स इंडेक्स एक 200-250 स्टॉक जो है सबका वेटेड एवरेज वो शो करता है। लेकिन आपके पास तो 200-250-300 स्टॉक नहीं है, तो आप क्यों उस इंडेक्स को कॉपी करेंगे? इंडेक्स से आपका कोई मतलब नहीं है। आपको इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर आपको नज़र टिका के रखना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, उसका अंडरलाइन ग्रोथ कैसा है, उसका गाइडेंस कैसा है, मैनेजमेंट का टोन कैसा है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए अच्छे से। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो मैं तो उस स्टॉक को तो आपका रिसर्च करके उसका कौन कॉल पीपीटी वगैरह पढ़ के स्टॉक मैंने ऐड किया है मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन इस सिचुएशन में मैं दूसरी बार ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करता हूँ कि जो स्टॉक है वो ठीक है कि नहीं है। वो पीपीटी और कॉन कॉल अब फिर से पढ़ता हूँ को टू गेन द कॉन्फिडेंस अबाउट अबाउट दो स्टॉक्स। तो यही मेरा जो करता हूँ, मैं ये करता हूँ इस स्टॉक्स को। और तो अगर मेरे पास जो कैश होता है तो मैं उस कैश को डिप्लॉय भी करता हूँ। इससे कोई डर नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो ऊपर भी उठेगा नीचे भी जाएगा, ये मार्केट का खेल है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है। और ये पहली बार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैं 2017 से इस मार्केट में हूँ और एक्टिव हूँ आफ्टर आफ्टर कोविड। तो मैंने देखा है 18-19 में और इस तरफ भी मार्केट स्मॉल कैप बहुत गिर रहा था। और कोविड में आपको तो सबको ही पता है, तो बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था। इसके बाद 2022 में जो यूक्रेन और रसिया का वार हुआ था, उस समय भी जो स्टॉक है वो गिर रहा था बिना कोई रीज़न से, बिना कोई बिजनेस खराब। बिजनेस तो अंडरलाइन बिजनेस तो जैसे अगले क्वार्टर में चल रहा था अभी भी चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे वो जो परसेंटेज ऑफ जो गेन है वो आपका घट चुका है। ये सेंटिमेंट का खेला है। ये कोई बिजनेस का जो कोई दिक्कत हो गया है, बिजनेस अंडरलाइन बिजनेस का कोई प्रॉब्लम हो गया इसीलिए गिर रहा है, तो फिर आपको देखना चाहिए। अगर बिजनेस सही से इंटैक्ट है और फिर भी जो स्टॉक मार्केट के वजह से गिर रहा है, तो मेरे समझ में ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में अगर आपके पास जो कैश है फिर भी आपको एक साथ डिप्लॉय नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपको नहीं पता है जो मार्केट और कितना नीचे जाएगा। जो इंडेक्स है तो इंडेक्स 50% गया है, ये 30% भी जा सकता है, 40% भी जा सकता है। तो मैं जो करता हूँ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। तो कुछ इस सिचुएशन में डाल देता हूँ और कुछ इससे भी ज़्यादा कोई गिर जाता है जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, फिर मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। और कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक तो कैश हैंड में रख देता हूँ, जो अगर और भी सिचुएशन बुरा हुआ तो उस समय इसको डालने के लिए। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप कोई एसआईपी भी कर रहे हैं तो आप भी इसको इस 3 हिस्सों में बांट के तो 5% के फॉल में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। और आपका जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप इसको 2 पार्ट में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो
यही मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। तो मैं इसको एक बार में डिप्लॉय नहीं करता हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके डिप्लॉय करता हूँ, क्योंकि इस मार्केट में हम लोगों को पता नहीं है कितनी नीचे ये जा सकती है, और हमारे पास तो पैसे का पेड़ नहीं है जो कि कभी भी उसको आप मार्केट में डाल दे सकते हैं। तो यही बात है। तो इससे घबराना नहीं है आपको। अगर आपका जो बिज़नेस है, पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है और उसका बिज़नेस इंटैक्ट है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही बात, छोटा-सा मैसेज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।